गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो टॉपिक है उसका नाम है डिजीज यानी रोग। ठीक है। तो पहली बात है कि रोग क्या है। रोग यानी डिजीज क्या है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे डिजीज क्या है, डिजीज का मतलब रोग क्या है। तो रोग अगर देखा जाए तो रोग का मीनिंग होता है कि अगर आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करना या करने की गुणवत्ता में कमी कर दे, यानी आपके बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर थोड़ा बहुत काम करना बंद कर दे या उसकी उतना एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करे, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि रोग है। ठीक है। ठीक है। अब आता है कि रोग को ट्रांसफ़र कैसे होता है। रोग ट्रांसफ़र अगर देखा जाए 2017 से पहले अगर देखा जाए तो रोग होता है, एक होता था जेनेटिकली, एक होता था नॉन जेनेटिकली। ठीक है। यानी जो बाहरी रोग हो और एक आपका इंटरनली रोग हो, यानी जेनेटिक, भाई जेनेटिक पेरेंट्स का है तो उसके बच्चों का ट्रांसफर हो। ठीक है। लेकिन 2017 के बाद अगर देखा जाए तो 2017 के बाद तीन हो गया है। ठीक है। आप देखते हो ना, 2017 के बाद तीन प्रकार के रोग। ठीक है। एक होता है साइकोलॉजिकल डिजीज। 2017 के बाद अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकली डिजीज हो गया है। साइकोलॉजिकली डिजीज क्या है? जैसे रील देखने की आदत। आप देखते हो कि बहुत ऐसे बच्चे या बहुत ऐसे पर्सन्स हैं जिनको रील देखने की आदत है, मोबाइल चलाने की आदत है। ठीक है। तो ये क्या बताता है कि एक टाइप की बीमारी है। आप देखते हो, न्यूज़ में भी देखते हो कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि उनको मोबाइल दोगे तभी वही कोई कोई काम कर पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जैसे मोबाइल अगर 2 मिनट भी नहीं रहा तो लगता है कुछ खो गया। एक टाइप की बीमारी तो है। समझ गए? तो 2017 से पहले दो था, अब तीन था। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर कैसे होता है। डिजीज जो होता है ना, ट्रांसफर, डिजीज। ठीक है। ट्रांसफर। तो डिजीज ट्रांसफर तीन प्रकार के हो सकते हैं। डिजीज जो ट्रांसफर है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है। डिजीज ट्रांसफर तीन प्रकार का। पहला को हम कहते हैं, फर्स्ट वाला को हम कहते हैं, फर्स्ट वाला जो है उसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। पहला अगर देखा जाए अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। पहला को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, का मतलब होता है समय के अनुसार। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं समय के अनुसार। अब अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या होता है कि पहला इसमें आ जाता है एक्यूट डिजीज, लघु एक्यूट होता है। ठीक है। और इसका दूसरा बोला जाता है क्रोनिकल होता है। ठीक है। क्रोनिकल। एक्यूट का मतलब होता है लघुकालिक, कम दिन के लिए हो, कम जुकाम सर्दी इस टाइप के हो। ठीक है। और क्रोनिकल वाला क्या होता है? क्रोनिकल होता है कि बहुत ज़्यादा समय के लिए, यानी दीर्घकालिक समय। तो एक्यूट मैंने बताया, क्रोनिकल बताया। ठीक है। अब आता है कि इसका दूसरा पार्ट क्या होगा। ये तो पहला पार्ट था ना, ये फर्स्ट वाला कंडीशन। अब इसके दूसरा पार्ट क्या है? तो दूसरा क्या है भाई? तो दूसरा को हम दूसरा पेन ले लेते हैं। दूसरा को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, समझ गया। यानी स्थानांतरण के अनुसार, स्थानांतरण के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर, स्थानांतरण के अनुसार क्या होता है? पहला अगर पॉइंट देखा था तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली, यानी कैसे ट्रांसफर होता है? जेनेटिक, जो आपके पेरेंट्स का है आपको होगा। ठीक है। दूसरा को बोला जाता है एक्वायर्ड, जो आपने क्या किया है? कमाया है। एक्वायर्ड डिजीज, यानी जो एक्वायर्ड डिजीज का मतलब होता है बाहरी डिजीज। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो क्या था? अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर दो प्रकार का होता है। एक होता है जेनेटिकली, दूसरा होता है एक्वायर्ड। ठीक है। यानी उपसर्जित किया है, उत्सर्जित किया है। एक्वायर्ड डिजीज अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड भी आपका दो प्रकार का होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। तो एक्वायर भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है कम्युनिकेबल। ठीक है। कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है संचारित। कम्युनिकेबल यानी संचारित, बातचीत करने से फैल जाए। ठीक है। कम्युनिकेबल, टच करने से फैल जाए, इस टाइप के डिजीज है, वो कम्युनिकेबल है। अब कम्युनिकेबल डिजीज का अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल कौन सा आता है भाई? तो इसमें आप देखते हो ना कि कोविड आ गया, कोविड-19 था ना, कोविड-19। ठीक है।
तो कम्युनिकेबल डिजीज भी दो प्रकार का होता है अगर देखा जाए, मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। कम्युनिकेबल भी दो प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है मोर इन्फेक्टेड, पहला को बोला जाता है मोर इन्फेक्टेड, यानी ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, ठीक है, मोर इन्फेक्टेड, ठीक है, मोर इन्फेक्टेड, ठीक है, एक ज़्यादा इन्फेक्टेड हो, मोर इन्फेक्टेड, और दूसरा क्या होता है लेस इन्फेक्टेड, और दूसरा क्या होगा लेस इन्फेक्टेड, यानी नॉन इन्फेक्टेड बोलते हैं, नॉन इन्फेक्टेड, इनफेक्टेड, ठीक है, नॉन इन्फेक्टेड, समझ गया आता, नॉन इन्फेक्टेड हो गया। यानी पहला क्या होता है कि इन्फेक्टेड ज़्यादा हो और दूसरा क्या होगा नॉन इन्फेक्टेड हो। यानी कोविड-19 अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल है, तो एक था कि ज़्यादा इन्फेक्टेड था और एक कम इन्फेक्टेड, ठीक है। मैंने क्या बताया कि आपका एक्वायर्ड डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेबल और दूसरा क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल, यहाँ लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, समझ गए, नॉन कम्युनिकेबल यानी गैर संचारित। नॉन कम्युनिकेबल में क्या होता है, जैसे कैंसर हो गया, कैंसर, समझ गए यहाँ तक। ये क्या है हमने बताया, आज हमने बताया कि डिजीज क्या है, तो डिजीज कोई भी ऑर्गन्स काम करना या उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए तो उसको बोलते हैं डिजीज, समझ गए, यानी बीमारी हो गया, रोग हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या बताया कि डिजीज के ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो पहले मैंने बताया समय के अनुसार होता है, एक होता है कम समय के लिए, एक होता है ज़्यादा समय के लिए, क्रोनिकल को ज़्यादा समय बोलते हैं। फिर हमने बताया ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग एक जेनेटिक होता है, एक होता है एक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जेनेटिक वाला में हमने क्या बताया, जेनेटिक में हमने अभी नहीं बताया, लेकिन एक्वायर्ड में हमने बताया कम्युनिकेबल होता है, ठीक है, और दूसरा का क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि तीसरा टाइप अगर देखा जाए, तीसरा क्या है, ठीक है, तीसरा प्रकार अगर देखा जाए तो तीसरा को बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स के अनुसार, सोर्स के अनुसार क्या होता है, नहीं स्रोत के अनुसार क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सोर्स मतलब स्रोत के अनुसार। तो सोर्स के अनुसार क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि पहला तो होता है फर्स्ट हो गया अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया। दूसरा अगर देखा जाए तो वायरस हो गया, ठीक है, वायरस हो गया। और तीसरा देखा जाए तो तीसरा क्या हो गया फंगाई यानी फंगी। और चौथा देखा जाए तो चौथा क्या होगा भाई, तो चौथा होगा आपका क्या होगा प्रोटोजोआ या पैरासाइट बोल सकते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, प्रोटोजोआ या पैरासाइट्स, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। ठीक, क्या है आपका कौन सा डिजीज है, तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्स, सोर्स के अनुसार ही डिजीज होता है, अकॉर्डिंग टू सोर्स, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि जो पीडीएफ में दिया है उसके बारे में, जितने डिटेल था वो मैंने बता दिया, अब पीडीएफ वाला पढ़ते हैं, ठीक है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। अब आता है कि पीडीएफ में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिजीज के बारे में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिजीज के बारे में, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर एक्वायर्ड डिजीज पढ़ेंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आता है कि भाई यहाँ पे देख लो, कहता है कि जेनेटिक डिजीज क्या है, पहले देखो जेनेटिक डिजीज, यानी जेनेटिक डिजीज आर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिसऑर्डर है कॉजेज बाई एबनॉर्मलिटी यानी क्रोमोजोम्स या जीन्स के कारण होता है। जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है कि एक क्या होता है पेरेंट्स जो ट्रांसफर होता है डिजीज उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या कारण हो सकता है, तो क्रोमोजोम्स या जीन के अंदर कुछ खराबी आ जाए, कुछ कमी आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। अब इसमें कहता है कि दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज बेस्ड ऑन वेदर द
म्यूटेशन चेंज द नंबर, यानी न्यूमेरिकली एब्रिविएशन होता है, कुछ बदलाव आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है, क्रोमोसोम्स में हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। यहाँ तक समझ गए। जेनेटिक डिजीज का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो बीमारी ट्रांसफर होती है, तो मान लो कि पहले जनरेशन में कुछ ना कुछ उसके क्रोमोसोम्स या जीन में कोई ना कोई खराबी है, तो ट्रांसफर होती है दूसरे जनरेशन में भी, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक। जैसे आप एग्जाम्पल नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि डायबिटीज एक बीमारी है, ठीक है, तो डायबिटीज क्या होता है, तो डायबिटीज बोला जाता है कि अगर किसी के पेरेंट्स में है तो उसके बच्चे में जाएगा डायबिटीज, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं जेनेटिक डिजीज। समझ गए। हेयर फॉल वाला भी है। अब हेयर फॉल क्या है, जैसे ट्राया आया है, तो इस टाइप में हम उसको नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हाँ हेयर फॉल भी जेनेटिकली है, बट नॉर्मली अभी तक जो देखा जा रहा था। समझ गए। अब आता है कि न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोजोम्स, न्यूमेरिकल चेंज इन ऑटोजोम्स, यहाँ पे देख रहे हो आप, यानी कायिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है। कायिक गुणसूत्र की संख्या यानी दो होता है, एक होता है कायिक गुणसूत्र, दूसरा का होता है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन, ठीक है, कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन। और एक और होता है गुणसूत्र के जो स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा, तो उसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में परिवर्तन और उसके लिंग में परिवर्तन। समझ गए। अब आता है कि न्यूमेरिकली चेंज क्या है, यानी काय गुणसूत्र के परिवर्तन क्या होता है। तो गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के आधार पर अगर देखा जाए तो कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी गुणसूत्र की पॉपुलेशन बदल गया, संख्या बदल गया, तो उसको देखा जाए तो क्या है। तो पहले यहाँ देखोगे कि डिजीज का नाम है, दूसरा में देखोगे यानी क्रोमोजोमल एब्नॉर्मली जो है, यानी जो बीमारियां है गुणसूत्र में। अब तीसरा हम देखेंगे उसका की सिम्टम्स क्या हो सकता है, कैसे पता लगता है क्या सिम्टम्स है होने का। तो पहला को बोलते हैं कायिक गुणसूत्र के अंदर, पहला बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अब आता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है भाई। तो डाउन सिंड्रोम का मतलब ये है कि ये क्या होता है, 21वें जो 21 गुणसूत्र की ट्राइजोमी में खराबी आ जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें, जैसे इंसान के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, यानी 22 प्लस एक्स, एक्स फीमेल में होता है, 22 प्लस एक्स वाई मेल में होता है ना। तो दोनों मिल करके कितना बना, तो दोनों मिल करके बना आपका क्या बना, 46। यहाँ मैं बता देता हूँ। यहाँ होता है कि जैसे यहाँ पे जगह है, जैसे मान लिया कि मेल है और यहाँ फीमेल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो फीमेल है, मेल और ये फीमेल, ठीक है। तब मेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दूँ, ठीक है। तो मेल के अंदर क्या पाया जाता है, 22 प्लस एक्स, एक्स वाई। फीमेल के अंदर 22 प्लस 22 प्लस एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44, ठीक है। 22 प्लस 22 कितना हो गया, A22 और A22, 44 हो गया ना। तो हो सकता है कि अगर मेल से अगर एक्स ले तो फीमेल से एक्स लेगा, तो 22 प्लस एक्स 44 प्लस 1 मेल का एक, तो 45 और एक फीमेल का 46 हो गया ना। तो ये क्या होगा, और वो आगे हम देखेंगे कौन सा बेबी होगा, बस इतना समझ लो कि 46 होता है, क्या होता है इंसान के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसमें बताता है कि 21 क्रोमोसोम्स में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम क्या, डाउन सिंड्रोम। उसको क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम जब बीमारी होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ देखो, मंद बुद्धि, कम लंबाई, शरीर के अंग विकृत अविकृत होते हैं, यानी विकृत नहीं होते ज़्यादा, मंद बुद्धि होगा, लंबाई कम होगा। जो कुछ कुछ बच्चों को देखते हैं तालू जो होता है ना, तालू फट जाता है, हाथ बतख की तरह पंजे हो जाते हैं, इस टाइप के जो प्रॉब्लम होता है तो उसको हम बोल सकते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है। समझ गए यहाँ पे, यानी लेगन डाउन मंगोलिया मूर्खता इसको बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम को लेगन डाउन मंगोलिया मूर्खता भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आप देखे होगे ना कि एक मूवी आया था बहुत पहले 2002-3 की शायद, एक मूवी था जिस मूवी का नाम था कोई मिल गया, ठीक है। तो उस मूवी में आप देखते हैं ना, कोई मिल गया में एक जादू है, जादू का जो कैरेक्टर है, तो जादू वाला में क्या होता है कि कोई मिल गया का जादू, तो मंदबुद्धि
वो अलग बात है, उसमें बताया है कि एलियन है क्या है वो अलग बात है, मतलब उस टाइप के हो जाता है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। करेक्ट। अब आता है दूसरा, आता है कि इसमें होता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या है? ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि 18वें गुणसूत्र में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उसको बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम, यानी गंभीर शरीर और मानसिक विकलांग शिशु की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यानी प्रॉब्लम हो जाता है, गंभीर शरीर, मानसिक विकलांग हो जाएगा, डेथ हो जाता है बच्चों को। ठीक है। तीसरा आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र की खराबी के कारण होता है। इसमें भी तालू ओट ओटी सब फट जाते हैं। ठीक है, 13वें गुणसूत्र की खराबी होता है। अब आता है न्यूमेरिकल चेंज। ठीक है, यहाँ आप देखते हो ठीक है, अगला देखो, अगला होता है कि डिजीज में यहाँ पे देखते हैं। अगला है ये कौन सा डिजीज है? लिंग गुणसूत्र में संख्या में परिवर्तन। यहाँ पे देख रहे हो ना, लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन। ठीक है, तो कौन सा डिजीज है? क्या आपको कैरिटोटाइप मतलब किस टाइप का होता है, और इसका फीचर या रिप्रोडक्शन टिश्यू क्या है, स्टेटस, इस टाइप के बताएं। तो पहला को बोला जाता है, फर्स्ट को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44, मैंने अभी बताया ना कि 22 किस में होता है? मेल में। बताया ना अभी, 22 मेल में होता है। ठीक है, और 22 किस में होता है? फीमेल में। दोनों मिलकर कितना होगा? 44। ये बताया ना, 44। अब एक्स हो सकता है मेल का ले और एक्स फीमेल का ले। ठीक है, या वाई मेल का ले और एक्स फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास एक्स ही रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या बता रहा है? इसमें बता रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या बता रहा है कि 44 प्लस एक्स एक्स आ गया। 44 प्लस एक्स एक्स, आप देख रहे हो ना, 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ जाता है। यानी ये क्या बताना चाह रहा है? ये बता रहा है कि अगर किसी के अंदर क्या हो जाता है, किसी के अंदर अगर 44 प्लस एक्स एक्स वाई आ, एक्स एक्स वाई का मतलब हो सकता है कि 44 प्लस 3 47 हो गया। एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई का मतलब ये होता है कि मेल के अंदर, इसमें होता है, पुरुष में होता है महिलाओं के लक्षण प्रकट होना, जनांगों या अल्प विकास, नपुंसकता, माता नहीं पिता नहीं बन सकता। ठीक है, ये क्या होता है कि मेल के अंदर, मेल में महिलाओं की कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। ठीक है, महिला के कैरेक्टर अगर ज़्यादा आ जाए, साड़ी पहन ले, लिपस्टिक अलग अलग, ये सब कैरेक्टर घूमने लगे, इस टाइप का होता है। मेल के अंदर अगर फीमेल का कैरेक्टर आ जाए तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। समझ गए? क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, टर्नर सिंड्रोम। क्या है टर्नर सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम का मतलब ये होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है कि अगर महिलाओं में महिला की क्या होता है कि लक्षण में कमी आ जाए, यानी फीमेल के अंदर ही फीमेल की कमी आ जाए। यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक्स एक्स ओ आ जाता है। ठीक है, एक्स एक्स ओ, ओ का मतलब ये है कि एक्स खत्म हो गया है, यानी 46 होना चाहिए ना, 45 ही हुआ। यानी ऑकर्स इन द फीमेल डेफिशिएंसी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, रूडिमेंट्री ओवरीज, यानी एस्टर, आपको एस्टराइल यानी इनफर्टिलिटी, बांझपन समझते हो ना, बांझपन होने लगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। यहां तक समझ गए? टर्नर सिंड्रोम का मतलब होता है कि महिलाओं के अंदर ही महिलाओं की कैरेक्टर में कमी आ जाए। ठीक है, महिलाओं के कैरेक्टर में कमी आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। तीसरा क्या होता है? तीसरा को बोलते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक्स एक्स वाई वाई। इसका मतलब होता है कि एक वाई गुणसूत्र क्या होता है? एक्स्ट्रा आ जाता है, आता है ना, यहाँ पे वाई, डबल वाई आ गया ना, वाई आ जाता है। यानी मेल में मेल के लक्षण क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा होता है। मेल में मेल के लक्षण बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी सुपर मेल बोल सकते हैं इसमें। ठीक है, सुपर मेल, सुपर मेल बोल सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग वाला टाइप। तो ये क्या होता है कि प्रजनन क्षमता होती है, माता पिता बन सकता है। समझ गए ना? जेकब वाला माता पिता बन सकता है। और दो हमने पढ़ाया, पहला वाला हमने क्या पढ़ाया?
पहला हमने पढ़ा है आपको, क्लाइफेल्टर में माता पिता नहीं बन सकते हो, टर्नर में माता पिता नहीं बन सकते हो, जेकब में माता पिता बन सकते हो। उसके बाद आता है चौथा होता है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में देखते हो 44 प्लस एक्स एक्स या ट्रिपल एक्स, या 44 प्लस 4x 48 हो जाए, इस टाइप की कंडीशन आ जाता है तो फीमेल में फीमेल की कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, यानी एक के बजाय दो दो लक्षण आ जाते हैं फीमेल का, तो इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। समझ गए, इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। क्लियर, यहां तक समझ गए। फर्टाइल होता है, इन पेरेंट्स बन सकते हैं। क्लियर। अब आते हैं कि अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर चेंज इन ऑटोजोम्स, यानी गुणसूत्र की संरचना क्या होता है, इसके संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन क्या क्या आते हैं। तो पहला कंडीशन यहाँ देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना, ऐसे हल्के मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं नया नया हूँ तो आप समझो कि ऐसे ही पढ़ा रहे, नहीं, मेरे पास बहुत से एक्सपीरियंस है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर मैं नया हूँ, अलग बात है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन में ज़्यादा मैं बिजी हूँ, ठीक है, तो कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं इसमें पढ़ा देता हूँ। क्लियर। अब आता है कि स्ट्रक्चरल चेंज में क्या आता है। पहले देखो, स्ट्रक्चरल चेंज में आता है, यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं थैलेसेमिया। क्या होता है थैलेसेमिया, यानी जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर है। थैलेसेमिया जेनेटिकली ब्लड डिसऑर्डर लीडिंग टू डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ये क्या करता है, लीडिंग करता है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को, ठीक है, यानी एक प्रकार का गंभीर एनीमिया है जिसमें हीमोग्लोबिन निर्माण त्रुटि होने के कारण आरबीसी की संख्या तेजी से कमी हो जाती है। समझ गए, आरबीसी की संख्या तेजी से कमी हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम यही होता है कि 11वें गुणसूत्र होता है ना, 11th वाला 11वें गुणसूत्र जो होता है ना, 11वें, उसमें 11वें गुणसूत्र में खराबी आ जाती है। 11 गुणसूत्र में 11 नंबर का जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम से, उसमें खराबी हो जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया बीमारी हो गया, ठीक है। अब आता है सिकल सेल एनीमिया क्या है। तो सिकल सेल एनीमिया मलेरिया नहीं है, ध्यान रखना, सिकल सेल एनीमिया जो है ना मलेरिया नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये बताता है इसमें बताता है एपिडेमोलॉजिकल एडवांटेज होता है इसमें, इंडिविजुअल कैरी दिस स्ट्रेट द हैव द नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मलेरिया बिकॉज द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स फेल टू डेराइव द प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है, टू डेराइव क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, यहां पे देख रहे हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिफॉर्म्ड वीकेंड आरबीसी। ये सिंपल मैं बता रहा हूं, उतना नहीं समझना, सिंपल कहना है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम आरबीसी से पोषण तत्व नहीं लेता है, क्योंकि आरबीसी कमजोर हो जाता है। समझ गए, सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया नहीं है, पहली बार, इसमें आरबीसी कमजोर हो जाता है, और आरबीसी का शेप जो था हंसिया टाइप, हंसुआ जानते हो ना, हंसुआ, बिहार में हंसिया बोलते हैं जिससे धान और गेहूं काटते हैं, ठीक है, उस टाइप के शेप हो जाता है, आरबीसी कमजोर हो जाता है। तो आरबीसी कमजोर हो जाएगा तो प्लाज्मोडियम आरबीसी से जो न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा, ठीक है, आरबीसी से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगा तो ये क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। अब आते हैं अगला, अगला है फिनाइल क्यूटोनरिया, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना आप क्या पढ़ते हो। फिनाइल क्यूटेन्यूरिया क्या होता है, कॉजेज अ डिफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, 12वें गुणसूत्र में खराबी आ जाती है, यानी यूरिन से संबंधित रोग होता है, पेशाब मूत्र से संबंधित रोग होता है। समझ गए, यूरिन से संबंधित रोग होता है, मानसिक मंदता और चयापचय विकार हो जाता है, यानी मंद बुद्धि टाइप में होने लगता है, ठीक है, इस बीमारी में, यहां तक समझ गए, मंद बुद्धि टाइप के इसमें भी बीमारी हो जाता है, 12वें गुणसूत्र में खराबी आ जाता है। अब आता है अगला एल्के पोटोयूरिया क्या होता है, एल्के पोटोन यूरिया, पहले वाला क्या बताया, फिनाइल कोटोन्यूरिया, और दूसरा क्या होता है, एल्के केप्टोन्यूरिया, ठीक है, ये समझ गया आता है। एल्केन केप्टोन्यूरिया के बारे में बता देता हूं। अब ये क्या है,
यहाँ देखो, इसमें कहता है कि थर्ड गुणसूत्र में प्रॉब्लम हो जाता है, यानी थर्ड क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और इसमें बताता है कि यूरिन जब भी पेशाब हम करते हैं ना, यूरिन जब बाहर रिलीज करते हैं तो एयर के कांटेक्ट में जैसे आएगा तब ब्लैक कलर हो जाता है, समझ गए। यूरिन वाला प्रॉब्लम होता है, एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ब्लैक हो जाता है, क्योंकि यूरिन में आपको हेमोजेनेटिक एसिड मिल जाता है, क्योंकि यूरिन के अंदर हेमोजेनेटिक एसिड मिल जाता है और थर्ड क्रोमोसोम्स में खराबी हो जाता है, ठीक है। तो इससे बीमारी होता है, इसको बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया, ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया। समझ गए यहाँ तक, एल्केप्टोन्यूरिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है क्राइडुकैट। क्राइडुकैट क्या है, यहाँ देख रहे हो ना, क्राइडुकैट वाला, क्राइडुकैट अलग कलर ले लेता हूँ, यहाँ देखो क्राइडुकैट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि 5p माइनस किया जाता है, 5p क्रोमोसोम्स को माइनस किया जाता है, समझ गए, यानी पांचवें गुणसूत्र में खराबी हो जाता है। कॉजेज बाय द पार्शियल डिलेशन ऑफ शॉर्ट आर्म्स ऑफ 5th क्रोमोसोम्स, ठीक है, माइनस कर लिया जाता है। इसके बारे में बताया तो इसमें क्या होता है कि आवाज बच्चों के रोने के जैसे हो जाता है, बिल्ली जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों की जैसा आवाज आने लगे, बिल्ली जैसे, बिल्ली की तरह आवाज, बिल्ली के बच्चों की जैसा आवाज आने लगे, इस टाइप के प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं क्राइडू कैट, समझ गए, क्राइडू कैट बोलते हैं, समझ गए। अब अगला, अब अगला क्या होता है, नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। क्या है, तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम जो होता है ना, 22वें गुणसूत्र में यानी क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम होता है, इसलिए होता है। ये क्या है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, ठीक है, यानी बोल सकते हैं ब्लड कैंसर है, यानी माइ आप बोल सकते हो माइलॉइड क्रोनिक ल्यूकीमिया, इसको बोल सकते हैं माइलॉइड माइलॉइड ल्यूकीमिया बोल सकते हैं, यानी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोल सकते हैं, समझ गए ना इसको। ल्यूकीमिया यानी ल्यूकीम हमने पढ़ा था ना कि डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, तो डब्ल्यूबीसी उसमें क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, तो वो भी बीमारी इसी से होता है, ठीक है। यानी कैंसर होता है, जो डब्ल्यूबीसी कमजोर हो जाएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा या शायद पढ़ाया है पहले, ठीक है, तो देख लेना एक बार। तो सिंपल यहाँ पर समझना फिलाडेल्फिया क्या है, तो फिलाडेल्फिया 22वें गुणसूत्र में खराबी होता था, एक टाइप के ये ब्लड कैंसर है, ठीक है, यानी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ठीक है। अब आता है अगला, अगला क्या है भाई, अगला है कि स्ट्रक्चर चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम्स के। अब इसमें कहता है कि दीज कंडीशन आर यूजुअली लिंक टू डिफेक्ट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होता है, सिंस मेल पोसेस ओनली वन एक्स एंड क्रोमोसोम्स एक्स वाई, एनी डिफेक्ट द कॉजेज देम टू बी डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, फीमेल एक्स एक्स टिपिकल act as the carrier while and unless the both XS chromosomes are mutate। मैं बता रहा हूं कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम यही होने लगता है कि जब डिफेक्ट होने लगता है किसमें, एक्स क्रोमोसोम्स में। एक्स में क्या है, मेल में जो एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है ना, जो एक्स वाई में, उसमें डिफेक्ट हो जाएगा और डायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। और फीमेल के अंदर एक्स एक्स है तो उसके ऊपर भी कैरियर जो है उसके ऊपर भी डिफेक्ट होने लगता है, यानी बोल सकते हो कि एक्स एक्स बोथ एक्स एक्स म्यूटेड होने लगता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि चेंज इन यानी स्ट्रक्चरल चेंज इन एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम्स, समझ गए यहाँ तक। अब आता है कि कंडीशन की ये क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारी है, तो इसमें ध्यान रखो कि पहला बीमारी जो है हीमोफीलिया कहते हैं, ये रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वेयर द ब्लड लॉसेस होने लगता है, एबिलिटी टू क्लोट अप प्रॉपरली, नो ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी एक्स एक्स गुणसूत्र में खराबी तो है, ठीक है, लेकिन ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाता है, समझ गए यहाँ पे। अब आता है इन बीमारियों में ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा तो ये रोग को बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, महारानी, यानी इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, इसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्यों इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटेन के जो महारानी है ना, वो थी आई थी महारानी विक्टोरिया के अंदर बीमारी था,
ठीक है। उसके बाद उनके फैमिली में जितने आए उनके अंदर ये बीमारियां हैं, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती, ब्लड ही रुक ही नहीं पाता है। ठीक है, समझ गया। तो इसको बोला जाता है शाही डिजीज, समझ गया। हीमोफीलिया को क्या बोला जाता है? शाही डिजीज। अब आता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रेड एंड ग्रीन कलर को समझ नहीं पाते हैं, इशिहारा कलर टेस्ट बोला जाता है। यानी इसको जांच कैसे किया जाता है? इशिहारा टेस्ट के थ्रू इसको जांच किया जाता है। ठीक है, यानी ग्रीन और रेड कलर को पहचान नहीं पाते, अंतर समझ नहीं पाते हैं, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है? इशिहारा कार्ड टेस्ट के थ्रू इसको हम पता लगाते हैं। अब आता है एक्वायर्ड डिजीज क्या है। मैंने पढ़ाया था पहले, बताया था कि एक्वायर्ड डिजीज होता है। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज होता है, बताया था। उसी में अब एक्वायर्ड डिजीज के बारे में देखते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज क्या है। तो एक्वायर्ड डिजीज अगर देखा जाए, एक्वायर्ड डिजीज डेवलप आफ्टर द बर्थ एंड नॉट इनहेरिटेड, जन्म के बाद पैदा लेता है, पहले नहीं होता है, जेनेटिकली नहीं है। समझ गए। ये कहता है कि ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू द इन्फेक्शन कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल डिजीज है एक टाइप के। ठीक है, इसमें कहता है कि स्प्रेड करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, किससे? पैथोजन लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, नेमेटोडा हो गया, टोड्स हो गया, फंगी हो गया। ए नॉन इन्फेक्टिव न्यूट्रिशन ये भी हो जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। ठीक है, यानी एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? जेनेटिकली नहीं है, जो कम्युनिकेबल हो सकता है या नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है। समझ गए यहाँ तक। अब आता है एक्वायर्ड डिजीज, जो आगे हम देखते हैं कि एक्वायर्ड डिजीज में और क्या क्या है। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज यहाँ देख रहे हो, एक्वायर्ड डिजीज। हाँ, एक्वायर्ड डिजीज में अगर देखा जाए तो एक्वायर्ड डिजीज के अंदर पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज में पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया में क्या होता है, उल्टे सीधे जब खाना खाते हो ना तो उसके कारण बीमारी जो होने लगती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, नेमेटोडा इसके कारण भी होता है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, बहुत पता नहीं कौन पुलिस वाले आए हैं भाई, घूम रहे हैं उधर। ठीक है, चलो कोई नहीं। अब इसमें क्या है कि बैक्टीरिया से जैसे बोलते हैं पैथोजन क्या है, यानी वाहक कैसे होता है, आपको डायग्नोस्टिक जांच कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि जैसे आप देखो बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। पहला होता है टीबी। तो टीबी क्या है? टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, तपेदिक बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं। इसको ट्यूबरक्लोसिस बोलो, तपेदिक बोलो, यानी तपेदिक बोलो, तपेदिक, तपेदिक बोलो। ठीक है, या यक्ष्मा बोलो, बात एक ही है, यक्ष्मा बोलो। ठीक है, आधा ये रहता है क्षमा, यक्ष्मा, यक्ष्मा बोलो, बात एक ही है। यानी हम बोल सकते हैं टीबी तपेदिक है, इसको तपेदिक बोला जाता है। इसका टेस्ट क्या किया जाता है? इसको टेस्ट बोला जाता है मेटॉक्स टेस्ट के थ्रू हम इसको जांच करते हैं। ठीक है, मेटॉक्स माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका कारक है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका क्या पैथोजन है। ठीक है, टीबी का। अब आता है कि इसमें, अब इसमें देखो बीसीजी के क्या होता है। बीसीजी यानी बेसिल्स कॉमेट गुरिन, गुरिन होता है, यानी बेसिलस कॉमेट ग्यूरिन होता है। ठीक है, अब आता है कि गवर्नमेंट एक प्रोग्राम चलाती है, डॉट प्रोग्राम, वेयर द मेडिसिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन। इसमें कहता है कि डॉक्टर के क्या होता है, डॉक्टर के उस उपस्थिति में जो बीमार होते हैं, ठीक है, उनके डॉक्टर की उपस्थिति में जो बीमार होते हैं उनको दवा दिया जाता है। एक प्रोग्राम आता है डॉट्स। ठीक है, डॉट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट। तो यहाँ तक समझ गए। टीबी क्या कारण? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा टेस्ट किया जाता है? मेटॉक टेस्ट किया जाता है। समझ गए यहाँ तक। अब एक और बीमारी आती है जिसको बोलते हैं लेप्रोसी, लिप्रोसी बोलते हैं। लिप्रोसी क्या है? हॉन्सेन डिजीज भी बोला जाता है इसको, कुष्ठ रोग बोला जाता है लिप्रोसी को। ठीक है, बॉडी पार्ट डिकम्पोज होने लगता है। कारक क्या है? माइकोबैक्टीरिया लिपेज है, माइक्रोबैक्टीरिया है।
और क्या होता है, क्लिनिकली एग्जामिन किया जाता है, क्लिनिक पर जा, इसमें भी बीसीजी जो होता है ना, इसमें भी बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। कॉजेज अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज डिकम्पोज ओवर द टाइम, शरीर के अंग गलने लगते हैं समय के अनुसार। तो क्या होता है, कोढ़ बोलते हैं या कुष्ठ रोग कहते हैं। अब अगला आता है टाइफाइड। क्या है भाई, मियादी बुखार बोल लो, आंतशोथ बुखार बोलो। ठीक है। इसके वाहक कौन, पैथोजन कौन है, सॉल्मेनला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है। टेस्ट कौन सा, बिडोल टेस्ट इसमें किया जाता है, बिडोल टेस्ट, बिडोल टेस्ट समझ गए यहाँ पे। और ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, एंट्रिक इंटेस्टाइन फीवर, आंत की बुखार बोला जाता है। ठीक है, आंत की बुखार। अब उसके बाद आता है हैजा यानी कोलेरा, इसको कोलेरा बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। वाइब्रियो कोलेरा इसको क्या है, पैथोजन है, कारक है जो फैलाता है। ठीक है। टेस्ट इसको स्किल टेस्ट होता है, सिक टेस्ट बोलते हैं, सिक टेस्ट। ठीक है, सिक टेस्ट होता है। यानी सिक टेस्ट क्या होता है कि इसमें मल का परीक्षण किया जाता है, वेस्टेज चीज का उसको परीक्षण किया जाता है, जो वेस्टेज जो निकलता है ना उसको जांच किया जाता है। ठीक है। वैक्सीन कौन सा इसमें लिया जाता है, अगर बोला जाए इसमें कौन सा वैक्सीन लिया जाता है, तो उस वैक्सीन का नाम डीपीटी बोला जाता है, वैक्सीन डीपीटी होता है। कॉजेज ऑफ सेवरल एस्पिरेटरी एंड डिजीज ड्यू टू द ग्रे आपका मेम्ब्रेन्स फॉर्मिंग ओवर द थ्रोट्स। ठीक है, इसके कारण भी होता है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला स्टूल टेस्ट है, ये है टेस्ट में यहाँ मार्क कर दिया हूँ, ये टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, और ये है। ठीक है। अब आता है कि इसमें आता है आपका, ये बोलते हैं ना, डिप्थेरिया वाला में होता है डीपीटी वाला, डिप्थेरिया वाला में डीपीटी होता है। ठीक है, इसको चेक कर लेना एक बार। और इसमें कहते हैं वाइब्रो कोलेरा हो सकता है, स्टूल टेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए। अब इसमें क्या होता है कि अगला है डिप्थीरिया वाला में, देखते हैं डिप्थीरिया वाला में क्या होता है, कोनी विक्टीरिया डिप्थीरिया इसको पैथोजन है, कोनी विक्टीरिया डिप्थीरिया इसका है। और सिक टेस्ट इसमें होता है, कौन सा टेस्ट होता है, सिक टेस्ट। उसमें ध्यान रखना कि स्टूल टेस्ट के जब में इस सिक वाला बता दिया था, ये होता है, मार्क कर दिया था, तो स्टूल कॉलरा के अंदर होता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, कॉलरा वाला को देखा जाए तो उसमें विब्रियो कोलरी हो सकता है, और वैक्सीन क्या होता है, ड्यूकोरल हो सकता है। इसमें वैक्सीन कौन सा था, डिकोरल होता है। इसमें क्या होता है, डीपीटी वैक्सीन होता है, कॉजेज रेस्पिरेटरी वाला कंडीशन। ठीक है। अब आता है अगला है, उसको बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी बोलो। ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं काली खांसी, कुकुर खांसी, जिसको बोलते हैं यानी पोर्टुसिस होता है, पोर्टुसिस होता है काली खांसी, या ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्या कारण होता है, तो ये होता है बोर्डेटेला पोर्टुसिस के कारण होता है। इसके क्लिनिकली नस्ल नाकों के अंदर ये सब ये होता है। ठीक है, डीपीटी इसके अंदर भी डाला जाता है, डीपीटी वैक्सीन है। यानी वूविंग 100 डे कफ, 100 दिन तक अगर कफ रह जाए तब हो जाता है। ठीक है, तो 100 डेज तक कफ रह जाए तो प्रॉब्लम होने लगता है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस इसको कहा जाता है। ठीक है। अब आता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस के बाद अब आते हैं अगला जो टॉपिक है, सॉरी डिजीज है, उसको बोलते हैं टेटनस। टेटनस क्या है, टेटनस अगर देखा जाए तो लैक ऑफ जॉ, यानी जॉ जो होता है ना, जो जबड़ा उबड़ा कमजोर दबने लगता है, मुंह वो हो जाता है, आवाज नहीं आ पाती, पूरा जबड़ा जम जाता है, इस टाइप का हो जाता है टेटनस। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि टेटनस के अंदर यानी यानी क्लोस्ट्रीडियन टेटनस कहा जाता है इसको, क्लोस्ट्रीडियन टेटनस। इसमें वैक्सीन अगर बोला जाए तो इसमें वैक्सीन भी क्या होता है, डीपीटी होता है, डीपीटी वैक्सीन लिया जाता है। एंटी टेटनस, एंटी टेटनस, एंटी टिटनस लिया जाता है, टिटनस, एंटी टिटनस, टिटनस लिखते हैं लेकिन टेटनस बोलते हैं। ठीक है, 24 घंटा के अंदर लिया जाता है, 24 आवर के अंदर लिया जाता है। टेटनस वाला अगर किसी को बीमारी है तो 24 घंटा के अंदर, अगर कहीं कट फूट गया, कुछ हो गया, आपको मलमूत्र लगने से पहले 24 घंटा के अंदर क्या करो, डॉक्टर के पास जाओ या किसी क्लिनिक पर जाओ, टिटनस की आपको इंजेक्शन ले लो। ठीक है। अब आता है अगला है, अगला होता है धनुष्टकांड वाला, यानी क्लिनिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता जो पढ़ाता है प्लेग वाला, प्लेग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेग वाला में क्या होता है कि यारसीनिया पेस्टिस के कारण फैलता है। इसमें क्या होता है, टेस्ट कौन सा होता है प्लेग वाला में, टेस्ट होता है जिनोप्सिला, यानी
इसको बोलते हैं वायसोन स्ट्रेन टेस्ट बोला जाता है, वायसोन स्ट्रेन टेस्ट बोला जाता है, पिशु बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉरी, हाँ, वायसन स्टोल टेस्ट बोला जाता है। और वाहक जो होता है ना, ये आपको ऑर्सिनिया पेस्टिस बोला जाता है वाहक को। और कारक कारक क्या है, तो यही आपका है, ठीक है। रिजर्वायर या चूहों के थ्रू फैलता है, ज़्यादातर के चूहा जो होता है ना, ये घर से दूसरे घर इस टाइप के फैलता है। अब आता है वेक्टर, यानी वेक्टर क्या है, रैट, वही मैंने बताया, उसके कारण फैलता है, रिजर्वायर रैट हो गए, कॉजेज हो गए। और इसमें कहता है कि तेज बुखार होता है बॉडी के आउटर पार्ट में, बाहरी पार्ट में तेज बुखार होने लगता है, ठीक है, बाहरी पार्ट में क्या होता है, तेज बुखार होने लगता है, समझ गए। और इसमें क्या होता है कि बॉडी के आउटर पार्ट में बुखार तो होगा, लेकिन बॉडी के आउटर पार्ट ब्लैक होने लगता है, काला पड़ने लगता है प्लेग में, और डेथ हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ, प्लेग जो आया था, जो प्लेग जो आई थिंक 1920 के करीब पूरी दुनिया में फैला था, उसे पहले भी था, लेकिन 1920 में लगभग बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा फैला। कोरोना के टाइम में न्यूज़ में था कि 1920 में 100 साल के बाद इस टाइप का हुआ है, 20 में 20 निकाल रहा है, खीस निकाल रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, प्लेग था, प्लेग बहुत बड़ा महामारी था आज से 50-100 साल पहले, ठीक है। अब इसमें क्या बताता है कि प्लेग वाला में खाली काली खांसी बोलते हैं, अरे ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाकी जो बचेगा, बाकी जो डिजीज है जैसे वायरस है, प्रोटोजोआसिस टाइप के, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।